उफ, बाबा रे बाबा, सलमान खान आज जिस तरीके से गुस्से में थे, मुझे तो लगा था कि आज जो है किसी ना किसी को वो गुस्से में बेघर कर देंगे। लेकिन आज सलमान खान ने खुद ही बोला कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उन्होंने शुरू में ही सबसे पूछा कि मैं फीडबैक दूं या अपनी ओपिनियन भी बताऊं। और हर कोई चाहता था कि सलमान खान अपनी ओपिनियन दे, और सलमान खान जब अपनी ओपिनियन देने में आते हैं तो फिर सबके जो है होश उड़ जाते हैं, जैसा कि आज के वीकेंड कबाल में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने किसी को भी छोड़ा हो। राहुल वैद्य की तारीफ जरूर की है, लेकिन एक बात जो राहुल वैद्य का नाम लिए बिना उन्होंने राहुल वैद्य को डांट लगाई है, उसके लिए राहुल ने उन्हें सॉरी भी बोला। रुबीना दिलीप जो फुटेज की बात कर रही थी, कंटेंट की बात कर रही थी, शो बायस्ड है इस बात की बात कर रही थी, वहां पर अभिनव उन्हें बार बार समझा रहे थे कि रुबीना ये मत कर, गलत जा रही हो। और मैं भी पिछले 2 दिन से आपको बता रही थी कि रुबीना जो है गलत जा रही है। गेम ये बोलकर या इस तरह की चीजों से नहीं जीता जा सकता है। और वही बात हुई, सलमान खान ने सेम, अगर आप मेरा रिव्यू फॉलो करते हैं तो पिछले 2 या 3 दिन का रिव्यू उठा लीजिए, हर वो पॉइंट जो सलमान खान ने आज वीकेंड का बार में उठाया है, मैंने हर पॉइंट पर आपको बोला था, सेम बात बोली थी, और वही चीज आज सलमान खान ने भी पॉइंट आउट की है। क्योंकि गेम में ये साफ समझ में आ जाता है कि कौन सा प्लेयर कब सही जा रहा है, कब गलत जा रहा है। राहुल वैद्य जब अली गोनी उनको ओवरशैडो कर रहे थे और राहुल वैद्य अली गोनी की छत्र छाया में गेम खेल रहे थे, तब भी मैं बोलती थी। पिछले 2 दिन में मैंने आपको बताया है कि राहुल वैद्य ने हर चीज के लिए अपनी आवाज उठाई है, हर चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, भले ही सामने वाला उसका दोस्त हो, दुश्मन हो, उससे बनती हो या ना बनती हो। और यही बात सलमान खान ने आज राहुल वैद्य के लिए बोली कि हमदर्दी जो है ना, वो उन्होंने किसी की फुटेज के लिए नहीं की, उन्होंने दिशा से राखी के लिए सामान फुटेज के लिए नहीं मंगाया था, वो एक हमदर्दी थी जो उन्होंने राखी के लिए दिखाई। और उसी बात को जो है लोगों ने अप्रिशिएट किया, और यही चीज जो है ना इस पूरे सीजन में मिसिंग थी कि मतलब आप दूसरों के लिए कुछ तो फील कीजिए। और वही बात जो है राहुल वैद्य ने इस हफ्ते दिखाई है, और सलमान खान ने इसी बात के लिए राहुल वैद्य की तारीफ की है। बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, उन्होंने रुबीना को भी जहां वो गलत थी समझाया, अर्शी को भी बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि देवोलीना गलत नहीं है, देवोलीना गलत है पर तू भी गलत है। उन्होंने राखी को बताया कि वो कहाँ गलत है, उन्होंने निक्की को बताया कि वो कहाँ गलत है, यहाँ तक कि अली जो उनके दोस्त है, जब वो गलत जा रहे थे टास्क में तो उसको समझाया कि अली तुम गलत जा रहे हो। तो ये होता है गेम कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक होना चाहिए, इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि सामने वाला आपका दोस्त है नहीं है, क्योंकि आप एक सही चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए जब मैं रिव्यू करती हूँ तो मैं क्या सही है क्या गलत है, कौन सी सिचुएशन में किस कंटेस्टेंट ने कैसे रिएक्ट किया, उसका मैं रिव्यू करती हूँ, किसी पर्सन के सपोर्ट में रिव्यू नहीं करती। तो एक बात तो तय है कि जो लोग पिछले 2-3 दिन से भी मुझे बोल रहे थे, तो उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है मैं बार बार बोल रही थी कि रुबीना 2 दिन से गलत जा रही है और राहुल वैद्य का गेम सही हो रहा है। लेकिन आज रुबीना ने जो है एक अपनी जिंदगी का एक और सीक्रेट शेयर किया, और मुझे यकीन है कि रुबीना फैंस जो हैं बहुत सपोर्ट करेंगे रुबीना को। जाहिर सी बात है कि हर किसी इंसान की एक ऐसी हिस्ट्री रहती है, एक ऐसा किताब का एक पन्ना रहता है आपकी ज़िंदगी का, जो आप कभी नहीं चाहते कि किसी के सामने खुले, और आप हमेशा चाहते हैं कि उस पन्ने को आप फाड़ के फेंक दें। लेकिन कई बार ना आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें रुबीना ने इस पूरे एपिसोड में की। ज्योतिका से पूछा गया, तब रुबीना ने बताया कि कैसे कुछ सालों तक उनके मदर फादर के साथ रिलेशन सही नहीं थे, सुसाइडल थॉट्स आती थी। ज्योतिका ने बोला कि उनको वो प्यार नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि कड़वाहट, एक अपने अंदर एक जो खालीपन रह जाता है, उस खालीपन की बात जो है रुबीना ने की, और उसको करते हुए रो पड़ी। जाहिर सी बात है कि हर किसी को जो है, हर किसी का ऐसा एक वीक पॉइंट ज़रूर होता है। तो फैंस, मैं यही दुआ करूंगी कि उसके लिए भी सपोर्ट करें, स्टे स्ट्रॉन्ग रुबीना, क्योंकि उनको रोता हुआ देखकर बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनके दिल टूट जाते हैं। जाहिर सी बात है कि रुबीना ने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, हालांकि प्रोमो एडिटेड था और पता नहीं चला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एडिटेड करके जोड़ दी जाती हैं, तो ऐसे में उस प्रोमो को हम पूरा एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन आज रुबीना ने जो वो कंटेंट की बात कर रही थी, मैं उस दिन भी बोल रही थी कि अगर आप राखी की स्टोरी को फेक स्टोरी कह रहे हैं तो क्या आपकी स्टोरी फेक नहीं है? तो वहाँ पर राखी के इमोशनल मोमेंट्स के लिए फेक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फेक उस इमोशंस के साथ जोड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द हो जाता है। और रुबीना जैसी बड़ी सेलिब्रिटी अगर है तो उनको एक इमोशन के साथ जो है उस बात को समझना चाहिए था, उस समय रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वही देवोलीना जब कल रो रही थी, अभिनव भी कह रहे थे, आपको याद होगा जैस्मिन और राखी का जो ये पूरा सीन हुआ था, जैस्मिन को हर कोई क्या समझा रहा था कि अभी राखी रो रही है ना,
अभिनव ने ये बात समझाई थी। वो रो रही है ना, फिलहाल उसको चुप कराओ, ऐसे ताने मत मार, अच्छा नहीं लगेगा। वही चीज रूबीना कल रिपीट कर रही थी जब डेवोलिना रो रही थी कि ये जो है ड्रामा कर रही है, ड्रामा क्वीन है, डेली सोप है, तो ये सारी चीजें पूरा 3 घंटे उसने प्लान किया है, इमोशंस पे मजाक उड़ाना। तो ये चीजें जो हैं, किसी के इमोशन पे कब कोई कैसे रिएक्ट करे, उसके लिए एंजल कितना दिल का करीबी है, पेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। किसी के इमोशंस का, दर्द का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। और जास्मिन भी वहीं पर बुरी लगी थी जब उन्होंने राखी के इमोशंस का और दर्द का मजाक बनाया था। तो ये तो इस घर में इन सबके सामने हुआ है, तो ऐसे में उन सारी चीजों से तो वैसे ही आपके सामने जब चीजें हुई हैं तो आप और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, वो चीजें रिपीट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जो रुबीना ने उन्होंने, सलमान खान ने बोला भी कि आप पिछले कुछ दिनों से बहुत गलत जा रही हैं। तो यही गलती की बात मैं भी कर रही थी कि लोगों के इमोशंस का, लोगों के लाइफस्टाइल का, लोगों के बॉडी का, चेहरे का, इस चीज का मजाक नहीं होना चाहिए कि ये लोखंडवाला का ब्रांड है। और राहुल वैद्य को नहीं बोला दिंडोशी नाला सुपारा, ये क्या होता है? दिंडोशी का राजा रैम्बो, एजाज खान को नाम दिया था, नाला सुपारा की क्वीन रुबीना को नाम दिया। तो क्यों? क्या वहां पे जनता नहीं रहती? क्या वो आप लोगों को प्यार नहीं करती? क्या आपके फैंस वहां नहीं रहते होंगे? तो ये चीजों का मजाक बनाना बहुत गलत चीज है। और वही सलमान खान इन सभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। 2 हफ्ते बचे हैं, समझाने के लिए इतने सारे हफ्ते चले गए, और अब इसी तरह की फटकार की जरूरत थी जो जास्मिन भी बोलती हुई नजर आई। खैर, ज्योतिका ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आते साथ पहले दिन उनका इस तरीके से स्वागत होगा। पर आज सलमान खान ने राखी सावंत को भी अच्छे से समझाया, लास्ट वार्निंग कहूंगी मैं, समझाया भी नहीं कहूंगी, एक लास्ट वार्निंग क्लियर दे दी कि राखी, अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकती, ये है दरवाजा, निकल जाइए। और अगर अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वाकई में वो एंटरटेनमेंट, इरिटेशन, हैरेसमेंट के लेवल पे जा रहा था, तो उनको बोला कि मेरी गैर मौजूदगी में आपको निकाल दिया जाएगा। तो अब जो है राखी सावंत ने माना है कि वो गलती नहीं करेगी, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन वो अकेले में रोती हुई नजर आई कि मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी। सलमान खान ने अभिनव से साफ साफ पूछा, ठरकी मर्द, नीच, घटिया, गंदी औरत, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो आप साइंटिस्ट बनते हैं ना, क्या सबसे ज्यादा गलत है, आपकी बीवी के ये शब्दों का बोलना या फिर राखी का बोलना? जिस पर अभिनव ने बोला कि नीच और घटिया बोलना गलत बात है। तो इसी बात के लिए अभिनव और रुबीना को डांट पड़ी। तो एक बात तो तय है कि दोनों तरफ से हुआ था, प्रवोक हुई थी, उन्होंने टास्क कर रही थी, उनका भी अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप जो है, आप किसी को जवाब देने के लिए उसके लेवल पर नहीं आ सकते हो, तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहता है। और यही बात जो है रुबीना और अभिनव को रियलाइज कराई जाएगी कि आप कहाँ गलत जा रहे थे, कहाँ सही जा रहे थे। वहीं फैमिली वीक में सभी का स्वागत हुआ, पारस छाबड़ा भी आए हैं और सब जो है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिका, तोशी, इसके अलावा राहुल महाजन, जास्मिन, तो अभी जब इनका कल इंट्रोडक्शन होगा तो ये सब जो है बहुत खुश हो जाएंगे। तो आज वो कंटेंट को लेकर सलमान खान ने सबसे कहा कि आप ये बताइए कि आपके इमोशंस, रुबीना से साफ साफ पूछा कि रुबीना, हमने आप बोला था क्या कि आप अपनी जिंदगी का, मैरिड लाइफ का, मैरिज प्रॉब्लम्स का सीक्रेट शेयर करें, मेकर्स ने आपको बोला था? तो उन्होंने बोला नहीं। तो जब आप करें तो वो ड्रामा नहीं है और दूसरे करें तो ड्रामा है। राहुल से साफ साफ पूछा कि तुम्हें राखी की स्टोरी जो है वो फेक लगी थी? तो राहुल ने बोला नहीं सर, मैंने उस दिन भी बोला था कि वो भले ही उसने टास्क के लिए शुरू किया था, लेकिन बाद में जब राखी ने अपने इमोशंस शेयर किए तब राहुल टास्क के लिए नहीं कर रहे थे। तब राहुल जो है राखी के इमोशंस को सुन के बहुत सैड हो गए थे, उनकी कहानी सुनकर उनके साथ बैठे थे ताकि उनको जो है सहारा मिले, सपोर्ट मिले। और वही बात आज राहुल ने कही भी, और देखकर भी यही लग रहा था। ऐसा नहीं है कि देखकर ये चीज बतौर ऑडियंस समझ में नहीं आ रही थी, और पीछे से सब क्या बोल रहे थे कि वो अपना थूका हुआ चाट रहा है। तो आप सोचिए कि एक शख्स दूसरे को, जब वो इमोशनली वीक हो गया है, ब्रोक डाउन है, उसको सपोर्ट कर रहा है, और दूसरे लोग उसको इस तरह से कहे। वो राखी के लिए कल कह रहा था मैं तुम्हारे लिए मंगाता हूँ ये ब्रांड, बताओ कौन सा है। तो बाहर क्या बोल रहे थे कि फुटेज के लिए कर रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरा कोई भलाई भी करे तो उसको ये लोग सब गलत बताते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आज सभी को बताया गया है कि कौन कहाँ गलत जा रहा है। राखी अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही है, वो नहीं करती तो रुबीना को उस लेवल पे नहीं आना पड़ता कि वो उस पर पानी फेंके, अभिनव भी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है। तो यानी कि यहाँ पर जो है किसी एक की गलती नहीं थी, हर किसी की गलती थी, और हर किसी ने सिचुएशन के हिसाब से उसी तरह से रिएक्ट किया जो कि गलत था। तो इनमें से फिर कोई भी ऐसा नहीं हुआ ना, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए कि आप सभी इसी तरह से
रिएक्ट कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप में और दूसरे में कोई फर्क नहीं रह गया। तो यही बात जो है सलमान खान ने बताने की कोशिश की। वही राहुल जो बार बार दिंडोशी नाला सुपारा करते हैं, उनको भी तारीफ जरूर हुई है कि राहुल आपने बहुत अच्छा किया। तो राहुल ने बोला सर इट मीन्स अ लॉट, लेकिन साथ में दिंडोशी और नाला सुपारा वाली बात राहुल आपने ही कही थी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि वहां पे भी जनता रहती है, वहां पे भी आपको प्यार करने वाले लोग रहते हैं। तो आप ऐसे में कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टिवली किसी लोकेशन के बारे में ऐसा बोलकर आप क्या जताना चाह रहे थे? वही लोखंडवाला का ब्रांड में ऐसे 50 ले लूं तो लोगों के स्टैंडर्ड पर कमेंट करना ये वाकई में बहुत गलत बात है। और इन्हीं सारी चीजों का जिक्र जो है सलमान खान ने किया। सलमान खान ने साफ साफ बोला कि यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि इतने बायस्ड हैं, वायाकॉम बायस्ड है, क्रिएटिव बायस्ड है, एंजेमॉल बायस्ड है, वुड बायस्ड है, मैं हूँ और मेरी वजह से जो है बहुत सारे लोग शो छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि मैं राखी के लिए बायस्ड हूँ। सलमान ने साफ बोल दिया कि राखी में सपोर्ट करता था तुम्हारे एंटरटेनमेंट को, और जितने सालों का तुम्हें एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है सही और गलत एंटरटेनमेंट तो आपको समझ होगी ना, और अगर नहीं है तो दरवाजा खुला है, चले जाइए। तो ये बात जो है सलमान खान ने आज क्लियर कर दी कि अगर कोई सोचता है कि बायस्ड है, चैनल सपोर्ट करता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि राखी सावंत को सपोर्ट किया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट किया गया, जहां पर उन्हें डांट पड़नी चाहिए थी नहीं पड़ी है, और उनके इस एंटरटेनमेंट को बढ़ावा मिला है, 110% मिला है। और मुझे लगता है कि आज ये बात जब रुबीना कैमरे के पीछे बोलती थी, मैं तब भी इस बात को सपोर्ट करती थी, अब भी करती हूँ, और आज रुबीना को उठकर ये बात बोलनी चाहिए थी कि नहीं सर वो वहां गलत थी, यहाँ गलत थी। क्या चैनल ने दिखाया है कि राखी ने पर्सनल क्लोज जो है अभिनव के लेके फाड़े थे? क्या ये दिखाया है? राहुल महाजन की धोती जो है खींच ली थी, उसका नाड़ा खींचा था, इन सारी चीजों को बहुत लाइटली इग्नोर किया गया है, तब जाके राखी सावंत इस लेवल पर आई हैं और इस तरह का एंटरटेनमेंट कर रही हैं, और उसके बाद रुबीना और अभिनव ने रिएक्ट किया है। तो ये चीजें जो उनका रिएक्शन था, मैं अभी भी कहूंगी कि वो जो है मैं मानती हूँ कि बहुत ओवर हो गया था, लेकिन उस हद पर आने के लिए राखी ने ही मजबूर किया। पर राखी के रोने को फेक कहना या डेवोलिना के इसको इमोशंस को ड्रामा कहना, उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर आज रुबीना को अपने लिए इस बात के लिए लड़ना चाहिए था कि सर आपने तब नहीं बोला था, और डेवोलिना को मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो और राखी एक दिन पहले प्लान कर रहे थे कि मैं जो है हम कुछ करेंगे। राखी डेवोलिना को टिप्स दे रही थी कि तुझे जाना ही है तो कुछ करके जाना, तो वो सारी चीजें थी, इसलिए रुबीना ने अगर बोला था तो उसको जो है आज ये बात बोलनी चाहिए थी। हालांकि सलमान खान ने बोलने भी नहीं दिया, लेकिन अगर मैं उस चीज से कनेक्ट करके देखूं जो मैंने कल भी बोला था, तो वहां पर अगर रुबीना ने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था इसलिए उनका वो रिएक्शन था, तो ये बात मुझे लगता है कि मेकर्स को क्लैरिफिकेशन के लिए समय देना चाहिए ताकि रुबीना ये बता सके कि उसने क्यों बोला था। तो अब जो है कल देखना होगा, कल भी जो है ये पूरा का पूरा क्लास अभी लगने वाली है, पार्ट 2 कल होने वाला है। और अभिनव और रुबीना को तो हमने देखा कि वो डांट रही हैं। ज्योतिका दिलाइक जो कि रुबीना की बहन है, वो घर के अंदर आई हैं, पहले ही दिन उनके आंखों से आंसू निकल गए और उन्होंने बताया कि कैसे जो है दीदी को उनकी जो वो प्यार डिजर्व करती थी नहीं मिला, और रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम्स थी, इसी बात का जिक्र जो है रुबीना करती हुई नजर आई। अभिनव जो लीगल एक्शन लेने का बार बार धमकी देते हैं, उसको लेकर भी आज उन्हें बोला गया कि आप लीगल एक्शन की क्या धमकी देते हैं। तो ये बात तो है कि आपके जो मुद्दे हैं वो बाहर रखिए, हर बार जो है लीगल एक्शन देने की धमकी देने की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें, और घर के अंदर जो है कनेक्शन बनकर आए हैं जिनकी एंट्री हमें मंडे को देखने को मिलेगी। लेकिन सलमान खान की क्लास जो है कल भी जारी रहने वाली है, और ऐसे में सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। आज तो सलमान के जाने के बाद सब लोग ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा डर गए हैं। पर आज जास्मिन से जो सलमान खान ने सवाल पूछा कि जो तुम्हारी दोस्त थी रुबीना, तो ये क्लियर हो गया है कि थी यानी कि है कि कोई संभावना नहीं है क्या, जिस पर जास्मिन ने बोला कि हाँ मेरी दोस्त थी, जिस टास्क में हम लोगों का हुआ रियलिटी सामने आई, और उसके बाद जब लगा कि उसको मुझसे फायदा नहीं है वो अलग हो गई। खैर, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जास्मिन जब घर के अंदर जाएंगी उनकी फिर से रुबीना के साथ बॉन्डिंग हो सकती है, और वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ज़रूर होगी, क्योंकि रुबीना बाहर से, जास्मिन जो है बाहर से जा रही हैं, हर चीज़ें जो है एक समय के बाद हर कोई भूल जाता है। और जास्मिन साफ साफ ये बोलती है कि मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे दोबारा नहीं लगता है कि दोस्त बन पाएगी। पर मैं बहुत श्योर हूँ कि जैसे ही जास्मिन को रुबीना देखेगी, रुबीना भाग कर जाएंगी, उनसे गले मिलेंगी और जास्मिन हर चीज़ भूल जाएंगी। देखिएगा यही होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत मैच्योर हैं और ये दोनों समझते हैं कि ये सब कुछ गेम के लिए हुआ है, और इन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, और दोनों जो है एक दूसरे की जितनी भी चीज़ें हैं भूल जाएंगी और दोबारा फिर से एक दूसरे के साथ जल करती हुई नजर आएंगी।
तो कल अब देखते हैं कि सलमान खान जो है फिलहाल किस किस की क्लास लगाते हैं। आज का तो बहुत ज़्यादा हैवी एपिसोड था, मुझे लगता है कि सब डर गए, यहाँ तक कि राखी, डेबोलिना, रुबीना ये सब बोलते हुए नजर आई कि इतने गुस्से में जो है बिल्कुल नहीं देखा है। तो कल फिर से मिलेंगे कल के वीकेंड का वार के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।